सर्वी आ गई, सर्वी फेर आ गई। सर्वी डॉक्टर प्रियंका नु हले छड्डिया नहीं सर्वी ने, सर्वी दे नाल ही ने डॉक्टर प्रियंका। सो डॉक्टर प्रियंका, सॉरी फॉर योर लंच डिले। अच्छा, डॉक्टर प्रियंका एक बात बताएं आप मुझे कि जैसे हम औरतें हैं, हमारे में डिफरेंट फेजेस लाइफ में आते हैं। पहले हम बच्चियाँ होती हैं, फिर एडोलेसेंट होती हैं, फिर मदर्स बनती हैं शादी के बाद, और लैक्टेट करती हैं बच्चों को, फिर मीनोपॉज आते हैं। सो क्या आप ये डिफरेंट फेजेस में विमेन के मूड्स के बारे में और उनको ठीक करने के बारे में बता सकती हैं क्या? बिल्कुल। इनफैक्ट बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने मैम। तो क्या है ना, जेंट्स का कैसे होता है कि बेसिकली हमारे दिमाग में जो कुछ सोच आते हैं, नहीं तो आइडियाज है, तो हमारे मूड्स होते हैं, वो ब्रेन के कुछ केमिकल की वजह से हम कर पाते हैं। ये लेडीज और जेंट्स में सेम है, लेकिन हम औरतों में एक अलग बात जो होती है वो है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, और हर महीने हमारे हार्मोन्स थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसका हमारे मूड और मेंटल हेल्थ पे काफी असर होता है। और ये हार्मोन का बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पे काफी असर होता है। तो ये एक हो गया कि कुछ औरतें बोलती है कि पीरियड्स के कुछ दिनों के टाइम ना उनको ऐसी मायूसी फील होती है, किसी में ध्यान नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन होता है। ये भी एक होता है। अगर ये ज्यादा होता है, हर आपकी साइकिल में होता है, तो जरूर डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि हमारे लाइफ में ही ये जो जेंट्स के साथ नहीं होता है कि अलग अलग फेजेस आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी होती है, फिर बच्चों को फीड करना होता है, वो भी फेज काफी चैलेंजिंग होती है। हमारे शरीर में काफी बदलाव आता है इन फेजेस में। तो जायज है कि हमारे ब्रेन में भी कुछ बदलाव आने वाले हैं। इसलिए ये हार्मोन और ब्रेन के केमिकल्स मिलके थोड़ा अगर इधर उधर इम्बैलेंस हो गया तो लेडीज को स्ट्रेस के डिसीजेस हो जाते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी हो जाता है, और नींद के, नहीं तो चिड़चिड़ापन। इसका इलाज अगर नहीं किया तो ये बढ़ सकता है। इसलिए मैं कहूंगी, ना ही आपने दो डॉक्टरों की सलाह यहाँ लेनी चाहिए, एक हो गए आपके गायनेकोलॉजिस्ट और एक हो गए साइकाइट्रिस्ट, दोनों की सलाह लेनी चाहिए यहाँ, और सही इलाज करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, मैंने अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स में देखा है कि हमारे रिलेटिव्स में एक गर्ल थी, शी गॉट प्रेग्नेंट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी वाज ओके, बिफोर प्रेगनेंसी शी वाज ओके, लेकिन जब उसके बेबी हो गया, उसके होने के बाद उसमें सुसाइडल टेंडेंसी आ गई। फर्स्ट बेबी के दौरान भी उसने कोशिश की सुसाइड करने की, लेकिन वो बच गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे बेबी के दौरान शी कमिटेड सुसाइड। इसका क्या रीज़न है? तो ऐसे काफी औरतें होती है जिनको पहले कोई मानसिक प्रॉब्लम हुई होती है, जो प्रेगनेंसी या इस टाइम के बीच डिलीवरी के टाइम बढ़ जाती है, या फिर नए से शुरू होती है, जो शायद जेनेटिक या जो कुछ भी वजह है। तो ये जो अभी आपने केस बताई ना ये लेडीज की, तो इस चीज में अगर पहली बात यानी कि जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज हो सकती है। ऐसे में कुछ लेडीज, कुछ ज्यादा ही सीवियर केस ये हो गई आपने जो बताई कि उसने सुसाइड ही कर लिया। कुछ औरतों को वहम होने लगते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। कुछ लोगों को लगता है मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने जीना ही नहीं चाहिए, मैं खुद को मार दूंगी। नहीं तो कभी कभी कुछ औरतें बच्चों को भी अटैक करती है कि मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए, मार डालने की कोई कोशिश हुई है कुछ लोगों की। तो ये थोड़े सीवियर केस हो गए, इनको दवाई वगैरह ठीक से देनी पड़ती है साइकाइट्रिस्ट की तरफ से। और फैमिली को भी बोलना पड़ता है। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि लड़के वाले फिर बोलते हैं ये पहले से ही पागल थी, आपने बताया नहीं, फिर डिवोर्स के क्लेम अलग अलग, बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पर यहाँ सबने फोकस क्या करना है कि वो जो औरत है उसकी सेहत कैसी रखनी है, फिजिकल और इमोशनल, फिर बच्चा आ गया और फिर सब आ गए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये आपको बिल्कुल आप चौंक जाओगे कि अराउंड 70% लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़े बहुत डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं इमीडिएट डिलीवरी के बाद। इसको हम डिप्रेशन नहीं बोलते, इसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज बोलते हैं, यानी थोड़ा मायूस लगता है। अभी ये थोड़ा ज्यादा हो जाए कि नींद ही नहीं आ रहा है, फोकस ही नहीं हो रहा है, हर टाइम वही सोच आ रही है निगेटिव, या फिर
कोई भी करने का मन नहीं कर रहा है, बच्चे को संभालने का मन नहीं कर रहा है, तो जरूर डॉक्टर की सलाह लीजिए। नहीं तो बिना वजह बहुत ही आप डर रहे हो या फिर पूरा शरीर कांप रहा है, कुछ कंप्लेन आ रही है और किसी चीज का पता नहीं क्या, पर डर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, ये हेल्प लेना ही चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ